under capital budgeting, the another aspect that is covered under this chapter is risk and uncertainty. Capital budgeting में इस aspect के अंदर हम ये कहते हैं कि risk and uncertainty cannot be avoided. Now, what is the difference between certainty, risk, and uncertainty? These three concepts need to be clear in your mind. When we are very sure, very certain कि yes, इतने cash flows होंगे ही होंगे, इतना हमें रिटर्न आएगी आएगी, तब हमें डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा. दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग, क्या अज्यूम कर रहे हैं, जब हम सर्टेनिटी से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो रिस्क फ्री है, देयरफॉर आउटकम इज नोन एंड डिटरमिन्ड. सो ऑब्वियसली जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं, हमें कुछ परसेंट तक, कुछ क्या काफी परसेंट तक सर्टन होने की जरूरत है. If we are not confident regarding the certainty, we cannot take the investment decision. And basically capital budgeting क्या है, वो एक investment decision है, long term investment decision है, लेकिन हम ये दोनों चीजें ignore नहीं कर सकते. That is risk and uncertainty. Now what is the difference between the two? जब भी हम कोई decision लेते हैं, we always assume and calculate risk कितना involved है, कितने percent. When we say we are 95% sure, that means we are saying 5% risk is always there, और हमें वो risk के कारण कुछ loss उठाना ही पड़ेगा. Like for example, हमने मान लो एक पूरा टैंकर फ्यूल का मंगवाया है, we need for our production, और वो जो टैंकर आना है फ्यूल का, वो दिल्ली से आना है. Now हमने पूरा टैंकर मंगवाया है, वो तकरीबन मान लो हमें कॉस्ट कर रहा है 20 लाख रुपीस का, लेकिन हम ये लेके चलेंगे रिस्क की जो इवेपोरेशन के कारण फ्यूल उड़ जाएगा कुछ परसेंट, और हमें जितने टन्स हमने ऑर्डर किया है हमारे आने तक, उससे कुछ परसेंट कम मिलेगा. हमने अगर 100 टन्स ऑर्डर किया है तो हमें 98 पॉइंट समथिंग या 99 टन्स मिलेगा, क्योंकि कुछ bound to be risk is bound to be there, और उसके कारण हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा. तो risk is always there, and we need to calculate this risk whenever we have to make a capital budgeting decision. लेकिन we cannot ignore uncertainty. This cannot be predicted, but we cannot say कि uncertainty कोई होगी ही नहीं होगी. Best example is जो present year चल रहा है, nobody expected कि ऐसी कोई uncertainty आ जाएगी pandemic की, and सारे काम बंद हो जाएंगे, सारे business बंद हो जाएंगे. ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका डिग्री भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इसका इकोनॉमिक लॉस कितना होगा वो भी एजर्टन नहीं कर सकते. अभी भी अगर हम कहें कि 6 महीने हो गए हैं, हम लोग घर पर हैं और बिजनेस बंद हुए हैं, क्या गवर्नमेंट एक्चुअली कैलकुलेट कर पाई है कि उनको कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है? वो अभी तक नहीं कह सकते. जब तक ये साल कंप्लीट नहीं होता, नेक्स्ट ईयर का डाटा नहीं आता, तब तक अनसर्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं हो सकती है. सो व्हाट आर द रीजंस? किन रीजंस के कारण अनसर्टेनिटी इज बाउंड टू देयर इन एवरी बिजनेस आल्सो. इकोनॉमिक कंडीशंस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मार्केट कंडीशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में हम सबने सोचा ही नहीं था. टैक्स रेट्स बढ़ सकते हैं, इंटरनल रेट्स, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, रॉ मटेरियल के चार्जेस एकदम शूट अप हो सकते हैं, या फिर कुछ इंटरनेशनल कंडीशंस के कारण हमारा बिजनेस इंटरनेशनली कनेक्टेड है और वहां पे कोई चेंजेस आए जिसके कारण हमने किसी की कंट्री को, हम किसी कंट्री इंटरनेशनल बॉडी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. किसी कंट्री में एकदम कोई चेंज आया है जिसके कारण हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ गया है. तो ऐसे चेंजेस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे लेकिन फिर भी हो गए, दैट इज कवर्ड अंडर अनसर्टेनिटी. So difference क्या है? Main difference between risk and uncertainty, we can measure to an extent, ascertain the risk, उसकी probability हम calculate कर सकते हैं, लेकिन uncertainty को हम बिल्कुल भी calculate नहीं कर सकते, बिल्कुल भी predict नहीं कर सकते. So chances of outcome in case of risk are known. वहां पे हमें कितना आउटकम मिलेगा, कितने परसेंट रिजल्ट आएगा, हम कुछ एक्यूरेसी से कह सकते हैं. 95% तक हम श्योर हैं. जैसे डॉक्टर कह देता है भाई इतने परसेंट रिस्क है, इतने परसेंट हम कह सकते हैं कि हम बचा लेंगे पेशेंट को. तो रिस्क का आउटकम हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी का आउटकम क्या होगा प्रेजेंट सिचुएशन में? अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. प्रेजेंट सिचुएशन में अभी भी अनसर्टेनिटी क्या है, कितनी देर ये चलेगी, क्या आउटकम होगा इसका, हम कुछ नहीं कह सकते हैं. रिस्क फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट. हमें पता है कि डॉक्टर ने हमें कह दिया है ये डाइट लोगे तो आप ठीक रहोगे, आपको जो प्रॉब्लम है, तो रिस्क कंट्रोल हो सकता है जो हमारे हेल्थ को रिस्क है, जो थ्रेटन है, which has been warned by the doctor. लेकिन अनसर्टेनिटी अनकंट्रोलेबल है, किसी के भी हाथ में नहीं है.
रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते. सो ना क्वेश्चन ये राइज है, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं, मतलब कोई वे आउट ही नहीं है, लेकिन हाँ एक बिजनेस रिस्क पे जरूर फोकस करता है कि रिस्क को कैसे मेजर कर सकें. सो सच वेरिएबिलिटी इन द आउटकम ऑफ सेवरल, देयर आर फैक्टर्स, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल मेजरिंग द रिस्क. दैट इज, क्या ये स्टैंड अलोन रिस्क है? इट इज अ प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड रिस्क एंड मे बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैनेजमेंट, स्ट्राइक अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट, लॉस ड्यू टू फायर, फ्लड दैट अफेक्ट्स द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. स्टैंड अलोन मीन्स एक ऐसा अकेला रिस्क अराइज हो गया जो हम अगर मेजर्स लें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टैंड अलोन. लेकिन वो क्या है, जैसे मान लो स्ट्राइक है, अगर स्ट्राइक होती है, लेबर स्ट्राइक करती है, तो वो वन साइडेड है, यानी लेबर की स्ट्राइक है, स्टैंड अलोन है. लॉस ड्यू टू फायर, फायर एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है जो हर बिजनेसमैन कंसिडर करता है कि अगर ये स्टैंड अलोन एक ऐसा भी रिस्क अराइज हो गया, एक ही रिस्क है लेकिन वो ऐसा रिस्क है, अगर वो अराइज हो गया तो हमें बहुत लॉस तो होगा. तो स्टैंड अलोन रिस्क उनको कहते हैं जो चाहे एक है लेकिन वो एक रिस्क ही बहुत बड़ा लॉस दे सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट रिस्क. कॉर्पोरेट रिस्क इज द रिस्क दैट इफेक्ट्स द एंटायर इंडस्ट्री. अगर वो हुआ तो सबको फर्क पड़ेगा. टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जो वो टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, सबको वो रिस्क उठाना पड़ेगा. कोई रेगुलेशंस चेंज होती है मार्केट में तो सबको उसका इफेक्ट होगा. कोई कॉस्ट बढ़ती है तो सारों के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तो वो एक कॉर्पोरेट रिस्क होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? मेरी फैक्ट्री में आग लगी तो वो स्टैंड अलोन रिस्क मेरे लिए है, बाकियों के लिए नहीं है. लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो वो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट सारों पे पड़ेगा, सिर्फ मुझे नहीं पड़ेगा. मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क होते हैं ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी चेंजेस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ गया. तो अगर मार्केट एकदम चेंज हो जाती है तो मार्केट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिस रिस्क को हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन वो रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है. और अगर ये मार्केट रिस्क हम अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल होंगे अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए.